नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप लोग। प्यारे मित्रों, मुझे दिक्कत लोगों से नहीं, मुझे दिक्कत नौटंकीबाजों से। अब आप लोग बोलेंगे ये क्यों बोल रहे हैं। भाइयों, आप लोगों ने रिकॉर्डिंग सुनी होगी पासवान जी की। एक तो मैं आमंत्रण दे रहा हूं। पहली चीज तो सभी ग्रामीण प्रहरी हमारे भाई इस बात को नोटिस कर ले कि जंतर मंतर पर जो आंदोलन महाआंदोलन किया जा रहा है उसमें अहम भूमिका आपके भाई की है। इस बात को नोट कर लीजिए। इसके अलावा माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी सतीश चतुर्वेदी जी की, इसमें अगर कोई अपना श्रेय लिए घूम रहा हो तो वो ना ही है, वो अच्छा है। क्योंकि मैं आपको बता दूं कि मैं विगत 15 दिनों से कितने पापड़ बेल रहा हूं। ये लोग हवा में बात करते हैं कि मैं जंतर मंतर पर जाकर के परमिशन ले लूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। अरे जब हिम्मत नहीं है तो मत करो ऐसी हवा हवाई वाली बातें। अभी एक पासवान जी का एक रिकॉर्डिंग में सुन रहा था, उसमें बता रहे हैं अनु त्रिपाठी ने तो सरेंडर कर दिया अपने आप को। अनु त्रिपाठी कोई धरना नहीं करा रहा, जो भी होगा हम कराएंगे, ये है वो दुनिया की बातें। मैं फिलहाल इन बातों पर ध्यान नहीं देता हूं। और आप लोग भी किसी के बहकावे में ना आए जब तक हमारा वीडियो आप ना देख लें, क्योंकि यहाँ पर कुछ भी झूठ फैलाया जा सकता है। इस बात को ध्यान दीजिए। और आपके इस रुकावट में जो लोग आ रहे हैं तो आप समझ लो कि सिर्फ कट्टर आपके दुश्मन हैं। पता है क्यों? हर बार आपका धरना प्रदर्शन जब किया जाता था तो आपसे चंदा वसूली किया जाता था, आपसे पैसा लिया जाता था। इस बार बताइए किसी भी व्यक्ति से कहा गया हो कि आप पैसा दीजिए। ये इतिहास का पहला ऐसा धरना होगा जो राष्ट्रीय लेवल पर होगा। आपने कभी उम्मीद लगाई थी कि आपके धरने को राष्ट्रीय लेवल पर लिया जा सकता है? नहीं लगाई होगी। और जब मैं आज राष्ट्रीय लेवल पे पहुंच रहा हूं लेकर के, तो लोग अपना अपना मार श्रेय बनाने में लगे हैं। देखे, इज्जत और मान सम्मान से चौकीदार के पदाधिकारी बनकर आएंगे तो गले लगाऊंगा और आपको पूरा सम्मान दूंगा, पूरा सम्मान करूंगा। लेकिन अगर वहां पर आकर के राजनीति करेंगे तो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ना हम राजनीति करते हैं, ना हमारी पार्टी कर रही है आपके साथ, जो कि हम डंके की चोट पर कह सकते हैं। एक मदद के तौर पर मैं आपके साथ जुड़ा हूं और यहां तक पार्टी से भी मैंने यही बात की कि हमारे चौकीदारों के साथ किसी भी तरह से राजनीति ना की जाए। उसके बाद भी आप लोग जरा लगातार बदनाम करने में लगे हो, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता। ये जंतर मंतर का आंदोलन सक्सेसफुल और सफल होगा। भारी संख्या में हमारे लोग जो पहुंचेंगे वहां पर, उस भीड़ को देखकर जो दुश्मन है, जो रोकने का काम कर रहे हैं, उन्हें शायद एहसास हो जाएगा कि धरना प्रदर्शन कैसे किया जाता है। आपके जीवन का पहला धरना ऐसा होगा जो एक मिसाल बनेगा। इस बात को सोचकर आना कि अगर आंदोलन में आप जा रहे हैं तो जीत कर आपको वापस लौटना है। उन लोगों को दिखाना है जो लोग अक्सर इसमें रुकावट डालने का काम कर रहे हैं। मैं सम्मानित पदाधिकारियों को एक ही बात कहना चाहूंगा कि अगर अनु त्रिपाठी की जरा सी भी, अगर इतनी भी आपके दिल के अंदर थोड़ी जगह हो और चौकीदारों के प्रति इतना भी दर्द हो तो इस धरने में शामिल होइए। लेकिन शामिल तभी होइए, किसी भी तरह से वहां संगठनबाजी नहीं चलनी चाहिए। आप अपने संगठन का बैनर ले जा सकते हैं, बस ये आप वहां लगा सकते हैं, सब कर सकते हैं। आपका मान होगा, सम्मान होगा, आपको बोलने का मौका सब कुछ प्राप्त होगा, सब कुछ मिलेगा। आपको वहां हम झुकाने नहीं जा रहे हैं कि आप पदाधिकारी हैं तो मैं आपसे कह दूं कि आप भी नीचे खड़े रहो। आपको स्टेज पर पहुंचकर आपको मौका पूरा मिलेगा आपको अपनी बात रखने का। लेकिन हमारे सिस्टम के खिलाफ मत जाइए और ना ही हमारे सिस्टम को बिगाड़िए। मैं जो सिस्टम बना रहा हूं उस सिस्टम के तहत काम करिए। आप प्रदेश अध्यक्ष हैं, आप रहेंगे, आपको कोई हटा नहीं रहा, ना आप हट रहे हैं। आपके चौकीदार आपके साथ रहेंगे। मैं नहीं कह रहा हूं कि आपके चौकीदार छोड़ करके हमसे जुड़ जाएं। मेरा बस उद्देश्य इतना है कि उनका भला होना चाहिए। मैं 70,000 ग्राम प्रहरियों की बात करता हूं और आप लोग राजनीति में उसको बदल देते हो। हवा हवाई में बात करते हो कि मैं 2-3 तारीख को जाऊंगा, जंतर मंतर का परमिशन लेकर आऊंगा। ऐसा तीर मत मारिए। जंतर मंतर का हलवा समझ रखा है क्या आपने कि 3 तारीख को जाओगे? आपके रिश्तेदार बैठे हैं क्या वहां पर कि आपको लिख करके दे देंगे कि हाँ बेटा आओगे, करो आके। जब यूपी से आप जाओगे तो यूपी की सरकार से परमिशन लोगे? यूपी के जाकर के अपने विभाग से परमिशन लोगे कि नहीं लोगे? कि जाकर के डायरेक्ट आप जंतर मंतर पहुंचोगे? और राष्ट्रीय लेवल की पार्टी राष्ट्रीय लेवल पर जाकर के डायरेक्ट परमिशन ले रही है।
ये आपको ज्ञात होना चाहिए। हमने आज इंतजार किया, किसी का स्टेटमेंट नहीं मिला। कल माननीय सतीश चतुर्वेदी जी और मैं रात्रि में निकलूंगा दिल्ली के लिए और परसों के डेट में परमिशन हो जाएगा और आप तक पहुंचा दूंगा। अब इससे ज्यादा नहीं बड़ी बात कहूंगा, लेकिन ये बरगलाने का काम मत करिए प्लीज। समस्त उत्तर प्रदेश के चौकीदार भाइयों से मैं यही कहना चाहूंगा कि अगर आप चाहते हैं कि आपका सम्मान हो, अगर आप चाहते हैं कि आपका अधिकार और हक मिले, तो अन्नू त्रिपाठी के साथ आकर के देखो। दावा सीना ठोक के बोलता हूं, नवयुवा हूं, खून गर्म है और मैं आपसे वादा करता हूं कि थोड़ा दिमाग नहीं लगाता हूं, बहुत दिमाग लगाना पड़ता है कि आपकी लड़ाई कैसे जीतनी है और उस जंग को कैसे जीतना है। वो तो आपको आंदोलन में पता चल जाएगा। आपके जीवन का पहला एक ऐसा आंदोलन होगा जो इतिहास में लिखा जा सकता है। इस बात को नोट कर लीजिएगा, ये सोचकर चलना मेरे प्यारे भाइयों। समस्त हरियाणा के जो भी ग्रामीण प्रहरी आएंगे उनका भी मेरा तहे दिल से धन्यवाद रहेगा। उनकी भी समस्याएं, उनकी समस्याओं को भी लेकर के हम बात करेंगे। इसके अलावा उत्तराखंड से जो भाई आएंगे उनका भी हमारा सम्मान रहेगा। मैं समस्त उत्तराखंड हरियाणा के लोगों से भी कहना चाहूंगा कि सारी राजनीति को अपने बंद करते हुए अपने चौकीदार हित और सम्मान के लिए आप आइए। वहां के जो भी अध्यक्ष जी हैं, पदाधिकारी हैं, मैं उनका वेलकम और स्वागत करूंगा, सम्मान करूंगा। बस आप 2-4 दिन के लिए बस ये भूल जाना कि कोई नेता या कोई चौकीदार या अन्नू त्रिपाठी क्या है, सब एक समान होंगे। कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, ये आप सभी से अपील रहेगी। मैं इस आंदोलन को सक्सेस कराना चाहता हूं। मैं 4 लोगों का जो परिवार है आप लोगों का, उसको चलवाने का प्रयास कर रहा हूं। जरा आप सोचिए मुझे क्या फर्क पड़ रहा है मेरे भाई, इस चीज को समझने का प्रयास करिए। मेरा भी घर परिवार है, पर किसी के बहकावे में ना आए। अगर आप चाहते कि आपकी जीत हो तो भारी संख्या में सारे भेदभाव भुला करके आप लोग पहुंचिएगा, लेकिन किसी के कहने पर मत आना, क्योंकि जब तक मैं वीडियो ना बनाऊं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।